ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 एंड श्लोक संख्या 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग डीप इनटू व्हाट इज सतोगुण, व्हाट इज रजोगुण एंड व्हाट इज तमोगुण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी एक गुण में नहीं होता है। हर व्यक्ति को ये तीनों गुण अलग अलग समय पे परेशान करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मुख्यतः कोई व्यक्ति सतोगुण में है, मुख्यतः कोई व्यक्ति तमोगुण में है, मुख्यतः कोई व्यक्ति रजोगुण में है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो 24 घंटे सतोगुण में है, 24 घंटे रजोगुण में है, 24 घंटे तमोगुण में है। जैसा हमने पहले भी चर्चा करी थी, क्योंकि वी गेट इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन जब हम किसी एक गुण में बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रैक्टिस दैट गुण, तो प्रिडोमिनेंटली हम उस गुण में रहते हैं, जिसके कारण उसका प्रभाव हमारे विचारों पे और कार्यों पे पड़ता है। तो यहाँ पर सतोगुण के कुछ लक्षण बता रहे हैं कि सतोगुण कैसा है। हे निष्पाप, यानी कि अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, हे निष्पाप, हे अनग, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। अंधेरा अज्ञान को दर्शाता है, क्योंकि अंधेरे में हम कुछ चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हो पाती, पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट्स अज्ञानता, अंधकार मतलब अज्ञानता। इसलिए शुद्ध सतोगुण क्या प्रदान करता है? प्रकाश प्रदान करता है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो सतोगुणी व्यक्ति अधिकतर बहुत ही कंटेंट होता है अपनी जो भी उसे प्राप्त हुआ होता है उससे। ये उसका एक लक्षण है कि वो बड़ा कंटेंट होता है और उसके कारण से वो क्योंकि संसार में आप पता है, अब जैसे कि हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज के प्रवचन में, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए अधिक जितना भी प्रयास करता है तब उसके दुख प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि हम सुख प्राप्ति करने के लिए चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे कुछ भी कार्य करें, उन सब कार्यों में पाप निहित है, हम उससे बच नहीं सकते। इतना कि संसार को ये नहीं मालूम है कि यदि वो खाना भी खा रहे हैं, शाकाहारी खाना, तो भी वो पाप है यदि वो कृष्ण को ऑफर्ड नहीं है तो बड़ा सिंपल से लॉजिक से इसको समझा भी जा सकता है। आप जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु संसार की हमारी नहीं है। हमारी संपत्ति यदि नहीं हो तो हमें डेफिनेटली विद परमिशन, विद सम ग्रेटिट्यूड लेनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते। इसलिए संसार में अधिकतर लोग, तो इसका मतलब जीने के लिए हम कुछ भी करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो कितने कीटाणु अंदर चले जाते हैं। हम कितने सारे आहार लेते हैं जिसमें जीवन है। शाकाहारी आहार में भी जीवन है कि नहीं? और वो जीवन चला जाता है ना। वो गाजर, वो मूली, वो पालक, न जाने क्या क्या, उन बीजों में जो दालें हैं उनमें कितना जीवन है यदि उनको बोया जाए। तो इस प्रकार से शाकाहारी व्यक्ति भी बच नहीं पाता है पाप से। इसलिए समझना पड़ेगा कि अन्यों की अपेक्षा, बार बार ये समझना पड़ेगा कि सतोगुण यहाँ पर जो भी चर्चा हो रही है अन्य गुणों की अपेक्षा हो रही है। यानी कि सतोगुण में रहकर भी व्यक्ति पाप कर्म करने से बच नहीं पाता है, लेकिन ये अन्यों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होना है। क्योंकि अन्यों में क्या है, अन्यों इसमें तो व्यक्ति फिर भी जो उसको मिल गया उससे संतुष्ट हो गया। लेकिन अन्यों में तो, जैसे रजोगुण में तो व्यक्ति बहुत प्रयास करता है कुछ हासिल करने का, नाम कमाने का, पैसा कमाने का, इट्स लॉट ऑफ एंडेवर। और तमोगुण में तो व्यक्ति बहुत ही घृणित कार्य करता है, तो उसमें तो पाप ही पाप है। तो इस प्रकार से सतोगुण बाकियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने वाला है। अब जब शुद्ध होने वाला है तो इसलिए क्या है, उसका फायदा क्या है? शुद्ध होने वाले का फायदा ये है कि उसके अंदर भक्ति का बीज जल्दी और गहरा जा सकता है। क्योंकि हमारे पाप कर्म, भगवान गीता में बोलते हैं, आई बिलीव 7.28 में, कि जब तक हमारे पाप कर्मों का जो फल है ना ये समाप्त नहीं होता, तब तक भक्ति के बीज को ये पनपने नहीं देते। एक खरपतवार जो है, वीड्स, कभी उस मेन पौधे को उगने नहीं देते।
हमने जो गत वर्षों में पाप कर्म किए हैं हमारे सामने आ आके हमारी चेतना को हिलाते रहते हैं और हमें भक्ति करने नहीं देते हैं। ये समस्या है। तो सतोगुण कहते हैं इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ रनवे, जहाँ पर से फ्लाइट टेक ऑफ करती है। रनवे के बिना तो फ्लाइट टेक ऑफ कर ही नहीं सकती है। फ्लाइट का टेक ऑफ करने का मतलब है भक्ति। अल्टीमेटली गोइंग बैक टू गॉड हेड। हम भक्ति इसलिए करते हैं। हाँ, तो वो जो टेक ऑफ हमें करना है वो सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे होता है, इसलिए सतोगुण पे तो सभी को आना ही पड़ेगा। सो वी हैव टू बी कंटेंटेड विद व्हाटएवर वी आर गेटिंग। इट्स अ बिगिनिंग। सतोगुण में रहना भक्ति नहीं है, ध्यान रखिए, जो कि अगली लाइन से क्लियर होगा। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हाँ, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कृष्ण ने, वेरी क्लियर, विदाउट एनी डाउट। यहाँ देखिए वर्ड लिखा है सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। सुख तथा ज्ञान। अब सुख कैसे, सुख तो उसको मिलता ही है। हाँ, वो ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है। पाप नहीं होते ना लाइफ में, थोड़ा समस्याएं भी कम हो जाती हैं अपने आप ही। जितना हम ज़्यादा ऐसे दलदल के अंदर जितना ज़्यादा आप हाथ पैर मारते हो उतना आदमी अंदर दबता चला जाता है। और दलदल के अंदर कोई सेटिस्फाइड होना सीख जाए माना, हाँ, एकदम स्टिल खड़ा हो जाए, उसको कोई अखबार दे दे तो दलदल में आराम से अखबार पढ़ रहा है, रिलैक्स कर दिया उसने अपने मन को। जनरली दलदल के अंदर आदमी बड़ा टेंस्ड होता है, उस टेंशन के अंदर वो हाथ पैर चलाता है बहुत तेजी से, और जितना तेजी से हाथ पैर चलाता है उतनी देर से द्रुत अंदर चला जाता है। देयर इज ए चांस कि सतोगुणी व्यक्ति यदि स्टैंड स्टिल आराम से खड़ा हो जाए, रिलैक्स हो गई, तो कोई व्यक्ति थोड़ी देर में आए जो दलदल में नहीं है और हाथ आगे पकड़े और हाथ से उसको बाहर खींच ले। दैट इज अ डिवोटी। डिवोटी इज बियॉन्ड सतोगुणा। डिवोटी इज शुद्ध सतोगुणी, मतलब जो डिवोटी प्योरली बन गया। हमें भी डिवोटी, हम सब लोग डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग भी कभी कभी हम शुद्ध सतोगुण में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम सतों में, कभी हम रजों में, कभी तमों में, कभी कभी टोटली ट्रांसीडेंटल हो जाते हैं। जब हम गुरु के अकॉर्डिंगली चलते हैं, परंपरा शास्त्र, तो हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो हम ट्रांसीडेंटल हो जाते हैं, लेकिन फिर कई बार हम बीच में लुढ़क जाते हैं। ये दिन में सबके साथ चलता रहता है। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो कि सतोगुणी है वो दलदल में, दलदल क्या है, ये संसारिक संसार, ये जो संसार है, संसार दावानल, ये संसार एक दलदल के समान है जहाँ हर व्यक्ति फंसा पड़ा है, और जो जितना ज़्यादा यहाँ से निकलने का प्रयास करता है हाथ पैर मार के गलत तरीके से, वो निकल नहीं पाएगा। एक ही तरीका दलदल से निकलने का कि कोई व्यक्ति बाहर से पकड़े और खींच ले, और कोई तरीका नहीं। एंड दैट्स अ डिवोटी, अ गुरु एंड वैष्णव, वो हमारी मदद कर। इसलिए बता रहे कि सतोगुणी व्यक्ति सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद बोलते हैं दार्शनिक, कवि, हाँ, बुद्धिजीवी, ये लोग बड़ा अपने अपने नॉलेज से बड़े सेटिस्फाइड होता है। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं गांव में, शहर में, जो हर कोई व्यक्ति जाता है उनके पास सलाह लेने, सलाहकार होते हैं वो, सरपंच, हाँ, कोई ऐसे ऑफिशियली तो उन्होंने कोई कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ नहीं किया, लेकिन वो सरपंच हैं, बड़े रिस्पेक्ट दी जाती है उनको समाज में, हर कोई उनसे पूछने आता है, सलाह करने आता है, एंड दे आर सेटिस्फाइड इन दिस काइंड ऑफ लाइफ। उनकी सलाहें होती हैं परिवार से रिलेटेड, ऑफिस, बिजनेस, कॉमन सेंस उनकी अच्छी होती है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और इससे वो इतने संतुष्ट होते हैं कि उसमें बहुत मान सम्मान मिलता है समाज में। बुद्धिजीवी कहे जाते हैं लोग, या दार्शनिक लोग, या साइंटिस्ट लोग, जो कि जिनको खाना चाहिए। देखा आपने, लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, रियल साइंटिस्ट। आजकल के ऐसे साइंटिस्ट नहीं जो पैसे के लिए रिसर्च कर रहे हैं, रियल साइंटिस्ट, उनके देखेंगे बाल वाल सब उड़े हुए हैं, वो बस रिसर्च कर रहे हैं। उनको यानी कि ये संसारिक भाग दौड़ से उन्हें कुछ नहीं है, वो बस ढूंढना चाहते हैं क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या है। बुद्धिजीवी या कवि है तो उनको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, उनको अपनी कविताओं से दूसरी दुनिया में रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग जीवन में अक्सर बड़ा संतुष्ट रहते हैं और इसी में बन जाते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, वो समझ नहीं पाते कि आगे भी कुछ है। देखिए जो भक्त है वो सतोगुण से ऊपर है, और ये इस तरह से है कि भक्त, अगर मैं आपको बोलूं कि भक्त संतुष्ट नहीं रहता, हाँ, सतोगुणी व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, वो कहता है जीवन में यही बहुत है। लेकिन भक्त के लिए एक अजीब सी बात है कि भक्त संतुष्ट नहीं रहता। क्यों? वो हमेशा कुछ चाह रहा होता है भगवान के लिए। अब देखेंगे हमारी परंपरा में खासतौर पर प्रभुपाद और उनके शिष्य कैसे ये परंपरा को चलाते हैं, दिन रात काम करें। इतना काम आदमी भौतिक जीवन में नहीं करता जितना गुरु की प्रसन्नता के लिए ये परंपरा में करा जाता है। हाँ, देखिए बड़ा प्रैक्टिकल है इस संसार में ना, किसी को ये बोल देना कि तुम बैठ जाओ,
बैठ के इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिना कर्म करे तुम बैठ जाओ, सब कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं लगता हम लोगों को। हाँ, लेकिन यहीं पे इसके बदले में हम आपको बोल दें, अच्छा चलिए वहाँ पर चलो, चल के प्रसाद बाँटते हैं, चलिए वहाँ पर ज़रा एक यात्रा करके आते हैं, चलिए कुछ शॉपिंग करने आते हैं। अब किसी को ये बोलना कि तुम शॉपिंग करना बंद कर दो, आजकल के 99% लोग तो कहेंगे भैया जयराम जी। किसी को ये बोलना तुम भगवान के लिए शॉपिंग करो, भक्तों के लिए शॉपिंग करो, हाँ, तो जो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्तियों को आपने कृष्ण भावना में बना दिया। दिस इज बियॉन्ड सतोगुणा और वेरी प्रैक्टिकल। इस तरीके से आप आसानी से अपने अनवांटेड डिजायर्स को धीरे धीरे खत्म कर सकते। कई लोग कहते हैं ये तो बड़ा दिखावा हो गया, तुमने उसी रसगुल्ले को, उसी आइसक्रीम को तुम लोगों ने भोग लगाया और खा लिया, क्या ये ढोंग नहीं है? अगर ये ढोंग होता तो इतने सारे लोगों के अंदर ये जादू ना कर रहा होता। क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर है आइसक्रीम खाने की, रसगुल्ला खाने की, गुलाब जामुन खाने की, या कुछ खाने की, वन विच इज़ प्रेस्क्राइब्ड एज पर शास्त्र, नॉट एवरीथिंग। तो उसको हम जब खाते हैं और भगवान को अर्पित करके खाते हैं, यानी कि शुद्ध सतोगुण। सतोगुणी व्यक्ति शाकाहारी है, शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति कृष्णटेरियन है, कृष्ण का ऑफर करके खाता है। तो वो चाहे आइसक्रीम खाए, गुलाब जामुन खाए, आप देखेंगे धीरे 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 कुछ सालों में टोटल परिवर्तन आ जाता है जीवन में। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। एज अगेंस्ट बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, इट इज़ प्रैक्टिकल कि कृष्ण के लिए कहो, कृष्ण के लिए सुनो, तो कृष्ण को ही देखो, कृष्ण के लिए देखो। इट इज़ मोर प्रैक्टिकल। आंखों को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि हम जीवित हैं, हम मृत नहीं हैं। इसलिए सतोगुण के ऊपर आता है शुद्ध सतोगुण। सतोगुण अपने सुख से, क्योंकि सुख मिल रहा है ना उसको, क्योंकि वो बड़ा कंटेंटेड है, फर्स्ट थिंग, हाथ पैर बहुत ज़्यादा नहीं मार रहा है। सेकेंड थिंग, समाज में नाम है, शोहरत है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे आदमी की, तो उसी में वो संतुष्ट है। वो कहता है बस परिवार, कहता है देशभक्ति भी तो कोई चीज़ है, परिवार भी तो कोई चीज़ है, समाज भी तो कोई चीज़ है। वो इसके बियॉन्ड कभी सोच नहीं पाता है, जा नहीं पाता है। लेकिन इसमें भी फ़ायदा है। इसमें भी फ़ायदा ये है, जैसे हमने बोला ये प्लेटफॉर्म है कि सतोगुणी व्यक्ति क्योंकि ज्ञान अर्जित करना चाहता है, इसलिए कभी कभी भक्तों की कृपा से किसी सत्संग में बैठ जाता है। ये फ़ायदा है उसका, वो बैठ के सुनने के लिए कई बार आतुर है। हालांकि शुरू शुरू में सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, अपना ज्ञान भी दिखाएगा, हाथ खड़ा करेगा। मैं भी हाथ खड़ा, हाँ जी बताइए कोई प्रश्न है आपका? नहीं जी प्रश्न नहीं है हमारा, कुछ कमेंट है जी, बताइए क्या कमेंट है। तो वो कुछ अपनी बात बताना चाहेगा, नथिंग रिलेटेड टू द लेक्चर, ताकि वो भी अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर पाए। और ऐसे लोगों को यदि आपने शुरू में मौका नहीं दिया बोलने का तो भाग जाएंगे। यदि उनको मौका मिलेगा तो वो बोलना चाहेंगे। तो शुरू में व्यक्ति बोलेगा, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है इसलिए वो बैठेगा। बैठते 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 उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता हुआ देखा गया है। कई बार व्यक्ति बोलेंगे नहीं तो अपने मन में कुछ कुछ विचार करते रहेंगे, लेकिन यदि वो रेगुलर आते रहेंगे तो अब रजोगुणी व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति तो कहीं से आएगा ही नहीं। वो तो बस बिस्तर में पड़ा है, खाना पीना सोना, जानवर की तरह उसका जीवन है। रजोगुणी व्यक्ति भाग रहा है, उसको बोलेंगे आइए भैया क्लास में बैठेंगे, क्लास में नहीं बैठ सकते। अच्छा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, अच्छा ठीक है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति को सेवा में लगाया जा सकता है, और सेवा में लगते लगते उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तमोगुणी व्यक्ति को लगाना मुश्किल है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने तमोगुणी व्यक्तियों को भी लगा दिया। जो नशे में धुत रहते थे, मीट मांस खाते थे, उसको भी लगा दिया। तो भक्ति ऐसी चीज़ है जो तीनों गुणों के ऊपर है। लेकिन हम सबको कम से कम सतोगुण में आना चाहिए, कम से कम सतोगुण में, यानी कि हमारा जीवन शैली बड़ी सिंपल हो जाए, हम कंटेंटमेंट सीख जाएं, उसके बाद डिज़ायर पैदा करें। पहले डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करें, शांत करें, और फिर डिज़ायर पैदा करें कृष्ण के लिए। या इससे बेहतर है जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया, सीधा लिफ्ट में चढ़िए भक्ति की और सीधा कृष्ण के लिए डिज़ायर पैदा कीजिए। वो हमारी बाकी डिज़ायर्स को धीरे धीरे संतुष्ट करती चली जाएगी। हाँ, तो ऐसा भी है, भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि सारे नियमों के ऊपर चली जाती है। लेकिन फिर भी सतोगुणी व्यक्ति, जैसा हमने बोला, उसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए रुचि होती है, क्योंकि वो दार्शनिक होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है जो ज़्यादा दार्शनिक होता है वो उसको भक्त बनाना मुश्किल हो जाता है। कई बार रजोगुणी व्यक्ति भक्त बन जाता है, लेकिन सतोगुणी व्यक्ति भक्त नहीं बन पाता क्योंकि वो इतना सेटिस्फाइड है अपने आप से, समाज से, हर चीज़ से, कि वो भक्ति को सुन ही नहीं पाता कि जीवन में कितना कष्ट है, समझने कहाँ है कष्ट। हाँ, तो ये एक कारण भी है। बट एनीवे, ये तीनों गुण बांधने वाले हैं। भगवान ने अंतिम लाइन में बोला कि वो अपने ज्ञान से और ज्ञान सुख से बंध जाते हैं। इसलिए बीइंग इन सतोगुणा इज नॉट अ गुड डील, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ही
दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, कवि हैं, समाज में सलाहकार हैं, अच्छे आदमी हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट कृष्णा सेज, अनलेस दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, बिकॉज वो ही उनको इस भव बंधन से मुक्त करेगा, नहीं तो बार बार पैदा होता रहेगा सतगुणी व्यक्ति इस समाज में। परोपकार करने के लिए, सो कॉल्ड परोपकार, या परोपकार तो क्या कर रहे हैं, बट अपने ज्ञान का व्याख्यान करने के लिए। और उसमें दिक्कत आप जानते ही हैं कि संसार में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उसको सुख प्राप्त होगा सतोगुण का, बीच बीच में कोई आके कुछ गाली दे ही देगा, चाहे कितना भी अच्छा कर लो, बीच बीच में आके कोई धोखा दे ही देगा, बीच में कोई बीमारी आ ही जाएगी सतोगुणी व्यक्ति को भी, फिर एक दिन मृत्यु भी आ ही जाएगी। इन प्रॉब्लम्स के लिए सतोगुण से ऊपर उठना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को। जो व्यक्ति शांत है, धीर है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट अनलेस ही इज कृष्णा's डिवोटी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।